अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में FATF यानी FATF का बहुत चर्चा चल रहा है एंड इट इज़ कंसेक्टिवली ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मेंबर ममालिक में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। इस वक्त FATF के 39 मेंबर ममालिक हैं जिनमें भारत भी शामिल है। ताहम 9 ममालिक ऐसे हैं जो उसके एसोसिएट मेंबर्स में शामिल हैं और एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ के उस 9 ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने की बिना पर पाकिस्तान भी उस मेंबर लिस्ट का हिस्सा है। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था। ताहम पाकिस्तान के मुक़द्दर का फ़ैसला FATF के 21 अक्टूबर 2020 से लेकर 23 अक्टूबर 2020 तक पेरिस में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में किया जाना था जो इस वक्त जारी है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंट्रीज़ में शामिल रहा है और उसकी लेजिस्लेशन पर पाबंद नहीं रहा, जिसके बायस उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट एक वार्निंग होती है जिसके बाद अगर वो कंट्रीज़ जो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं उन्होंने FATF के क़वानीन की रोशनी में लेजिस्लेशन नहीं की तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब 23 अक्टूबर 2020 को FATF के इस इजलास में फ़ैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही शामिल रहेगा या ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक के बहुत ज़्यादा इकनॉमिक नुकसानात हैं और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो सबसे बढ़कर जो नुकसानात होंगे वो इकनॉमिकल क्राइसिस होंगे। जो फॉरेनर्स बाहर पाकिस्तान कम्युनिटी रह रही है वो रेमिटेंसेस करते हैं पाकिस्तान की बैंकिंग के थ्रू, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगे या फिर जो फॉरेन बैंकिंग्स हैं उनका एक ट्रस्ट पाकिस्तान के बैंक्स के ऊपर नहीं रहेगा। एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ये होगा कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं बिज़नेस के लिए वो भी पाकिस्तान आने से इनकार कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ 23 अक्टूबर 2020 को FATF के इजलास पर मुनहसर है कि पाकिस्तान FATF से की ग्रे लिस्ट से निकलकर ब्लैक लिस्ट में शामिल हो रहा है या वो ग्रे लिस्ट में ही होगा। यहाँ पर एक और बात बहुत अहम है और ये एक खुशाइंद ख़बर है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में इसलिए भी शामिल नहीं हो सकता क्योंकि FATF के मेंबर ममालिक चाइना, मलेशिया और टर्की की पाकिस्तान को हिमायत हासिल है और किसी भी 3 ममालिक की हिमायत वीटो पावर यूज़ करते हुए किसी भी मुल्क को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने को मुस्तरद कर सकती है। ताहम ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए 12 ममालिक की सपोर्ट दरकार होती है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि कवी इम्कान इस बात के हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। सो दोस्तों, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेटर डॉन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रॉस्पर पाकिस्तान। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ दुआओं से मुमकिन नहीं होंगी, इसके लिए हमने लेजिस्लेशन करनी होगी, इसके लिए हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है और इसमें हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।